हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कौन सा पॉइंट था? 17,800 और नीचे की तरफ था 17,400। ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अब ये तो काफी दूर है, हालांकि हमें 17,800 का भी ब्रेकआउट मिल चुका है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। और यहाँ पे हमारा एक टारगेट भी था, जो मार्केट ने टारगेट अचीव भी करवाया था। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। यानी कि अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। ये हमारी कैसे मदद करेगा? ये हमारी सेलिंग में मदद करेगा। 17,800 कहां पे है? यहां पे। यानी कि ये हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन डिफाइन कर देगा कि भाई अगर मार्केट 17,800 से नीचे जाता है, प्राइस सस्टेन करता है, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। समझ में आया? यहां से हमें ये चीज डिफाइन हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल के आ गया? भाई हमें यहां पे नीचे की तरफ तो कुछ लेवल्स पता है, लेकिन ऊपर की तरफ अब इंपॉर्टेंट हो गया हमारा 18,000। तो यहां पे एक सवाल उठता है, क्या हम 18,000 तक जाने का वेट करेंगे? मैं आपको जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि हम इंतजार करेंगे अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया या आपने बाइंग पोजीशन बनाई, जो 1 फरवरी का डे हाई लगा है, इसी पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और ये हाई कहां पे लगा हुआ है? ये लगभग आपको लगा हुआ है, मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूं, अराउंड 17,972 के अराउंड, 17,972 के अराउंड यहां पे लगा हुआ है। तो हम 18,000 का इंतजार नहीं करेंगे, इसी जोन में जाते ही, यानी कि 1 फरवरी के डे हाई के पास जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। समझ में? हालांकि यहां पे एक ये राउंड लेवल भी है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। फिर हम क्या इंतजार कर सकते हैं? या तो मार्केट हमें 18,000 का ब्रेकआउट दे दे, प्राइस सस्टेन करा दे, तब हम मार्केट में मोमेंटम ले सकते हैं। अगर सीधा ब्रेकआउट आता है तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे। या तो मार्केट वापस आए, रिटेस्ट करे 18,000 को, फिर मोमेंटम दिखाए, तब हम बाइंग कर सकते हैं। या फिर मार्केट जो ये 1 फरवरी का जो डे हाई लगा हुआ है, इसके पास कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट देके जो मोमेंटम चलेगा, इस मोमेंटम को हम पकड़ सकते हैं। तो ये सिनेरियो क्लियर हो गया। अब बातें सिर्फ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स और भी आएंगी, तो उन्हें डिस्कस करते हैं एक एक को। यानी कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है। अगर फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो इस जोन में बनेगा, यानी कि 17,900 के जोन में आपका पहला टारगेट रहेगा। कंडीशन क्या रहेगी इसकी? कंडीशन ये रहेगी कि जो 3 फरवरी का डे हाई है और डे क्लोज है, दोनों से ऊपर मार्केट होना चाहिए। बुलिश कैंडल दोनों का ब्रेकआउट देते हुए जानी चाहिए, क्योंकि 3 फरवरी का डे हाई डे क्लोज काफी नजदीक है। यही सिनेरियो हमने 2 फरवरी में भी देखा था, उनका भी डे हाई डे लो काफी नजदीक था। तो हमारी कंडीशन ये रहेगी कि भाई पहली अगर बुलिश कैंडल बन रही है, यानी कि ग्रीन कैंडल बन रही है, वो 3 के डे हाई और डे क्लोज से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर उसी मोमेंटम में मार्केट चलता है तो 17,900 आपके लिए रहेगा पहला टारगेट। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 1 फरवरी के डे हाई के पास, यानी कि 17,972 के अराउंड, आपको सेकंड टारगेट के साथ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 18,000 का इंतजार नहीं करना है। भले ही 18,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट दे देगा तो हम दोबारा से एंट्री बना लें। समझ में है? ऊपर का सिनेरियो क्लियर हो गया। अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको दिखाया नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे भी हमारी सेम कंडीशन रहेगी। जो डे क्लोज है, 3 का डे क्लोज है, उससे नीचे मार्केट की आपकी एक कैंडल की क्लोज होनी चाहिए, ये रेड कैंडल की, यानी कि बियरिश कैंडल की। और जैसे ही उस रेड कैंडल का मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए नीचे की तरफ चलता है, तो नीचे की तरफ आपको जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है,
हमें इस जोन में सपोर्ट नजर आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं, पहले मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने, एक मैंने यहां पे ये ड्रॉ कर दिया। ओके, सिर्फ दो ही चीज हम देख लेते हैं। यहां पे हमने क्या देखा, इस जोन में मैंने मार्क किया है 31 का डे हाई और 30 का डे हाई। ठीक है, अगर यहां पे डे क्लोज से नीचे चला जाता है, थर्ड के डे क्लोज की बात हो रही है, आपको एक रेड कैंडल दिखाई देती है और उस रेड कैंडल का मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए नीचे निकलता है, तो आपका जो टारगेट रहने वाला है वो 17,730 के अराउंड रहने वाला है। इस जोन में आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि यहां पे 2 दिन के डे हाई पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देते हुए नीचे चलता है, तो जो 2 फरवरी का आपको डे हाई नजर आ रहा है, यानी कि 17,650 के अराउंड, ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, तो 3 फरवरी का जो डे लो है, ये आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। सिनेरियो समझ में आए? अभी तक हमने 2 ही चीजें डिस्कस की है। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया, तब क्या करना है। 2 सिनेरियो हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के बारे में। देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 17,800, ऊपर की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 18,000। ठीक है, ये दोनों। अब गैप अप ओपनिंग किस जोन पे हो रही है, ये कहां हो रही है, ये काफी ज्यादा मायने रखेगा। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। अगर गैप अप ओपनिंग आपकी जो डे हाई है, थर्ड का डे हाई है, और जो 18,000 है, इसके बीच कहीं भी हो रही है, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कैसे? अगर मार्केट यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखाई दी, जो 1 फरवरी का डे हाई है, ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा। एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें तब मिलेगी जब मार्केट 18,000 का ब्रेकआउट दे, प्राइस ऊपर सस्टेन करे, तब मोमेंटम दिखाई। किस सिनेरियो में मिल सकती है? मान लो ये 18,000 का लेवल है, अगर सीधे ब्रेकआउट आए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो मार्केट वापस आए, रीटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए, तब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या मार्केट यहां पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट देके चले, तब हमें यहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन स्कैल्पिंग का मौका पहले ही मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर यहां पे मार्केट ने बियरिश कैंडल दिखा दी, यानी कि रेड कैंडल दिखा दी, गैप अप ओपनिंग दी, 18,000 और जो ये थर्ड का डे हाई है, इसके बीच बियरिश कैंडल दिखा दी, तो आप एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। कहां तक? डे हाई तक, थर्ड के डे हाई तक। बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहां पे मिलेगी? मैंने आपको बताया कि मार्केट 17,800 का ब्रेकडाउन दे दे, तब आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं। इस जोन में मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा 17,730 के जोन। इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 2 फरवरी का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 3 फरवरी का डे लो, ये आपके लिए टारगेट हो जाएंगे। यहां तक सिनेरियो समझ में आया? अब यहां पे जो सवाल उठता है, अगर मार्केट 18,000 के पास ही ओपन हो गया गैप अप, यहां से हमें दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि बाइंग साइड को तो आपको अवॉइड करना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, पहला रीजन तो यही है। लेकिन फिर भी अगर यहीं पे गैप अप ओपन होके साइडवेज हो गया मार्केट और फिर मोमेंटम दे दिया, तब आप बाइंग की साइड जा सकते हैं। नहीं तो अगर सीधे ही गैप अप ओपनिंग हुई और बाइंग चलने लगा, तो अवॉइड करना है। अगर ट्रेड भी करना है तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। रीजन, क्योंकि पहले ही मार्केट एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देगा और फिर से एक बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा, तो उस सिचुएशन में तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड को अवॉइड कर देना है। लेकिन सेलिंग साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर 18,000 के पास मार्केट ओपन हो रहा है गैप अप और यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जो 1 फरवरी का डे हाई है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि वो बियरिश कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर नीचे क्लोजिंग दे देगी तो यहां पे एक स्ट्रेटेजी मैंने कोर्स में भी डिस्कस की है। यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी? यहां पे आपको डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी करेगी। जो भी, चलो मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, इसके हाई के ऊपर आप लगाएंगे SL
और जो आपका टारगेट बनेगा सीधे सीधे वो बनेगा 2 इंटू SL, यानी कि जितने का आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो ये अचीव हो जाए या फिर सीधा सीधा जो थर्ड का डे हाई है ये आपका टारगेट बन जाएगा। सिनेरियो समझ में आया मैंने क्या डिस्कस किया? क्लियर हो गया? अब हम गैप डाउन ओपनिंग की तरफ चलते हैं। देखो मैं बीच बीच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ स्ट्रेटेजीज भी प्रोवाइड कराता रहता हूं, जो कि हम कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऐप लॉन्च हो जाए और आपको एक बेहतरीन कोर्स मिले। काफी लोगों की आपकी डिमांड आ रही है कि आप कोर्स चाहते हैं, तो हम उस पर हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है, तो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। काफी स्ट्रेटेजी रहेगी, ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज रहेगी, साइडवेज डे के लिए स्ट्रेटेजीज रहेगी, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज रहेगी। काफी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया है आपको, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई है, काफी चीजें। लेकिन आप घबराइए नहीं, यहाँ पे यूट्यूब में कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया तो हम यहाँ पे आपके लिए कंटेंट कम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब हम समझते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वो जो ये मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की है 17,730 और 17,710, सिर्फ और सिर्फ हम इस पे फोकस रखेंगे क्योंकि हमारे लिए नीचे की तरफ यही इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग यहां हो रही है तो क्या हम बाइंग करेंगे? नहीं। क्या हम सेलिंग करेंगे? नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कहां हो सकती है भाई? स्कैल्पिंग हो सकती है हमारी डे हाई तक, थर्ड के डे हाई तक, या फिर नीचे इस जोन तक हो सकती है। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो इस जोन तक होगी, बुलिश कैंडल दिखाई दी इस जोन तक होगी। एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा, तो यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। सीधा सीधा 1 फरवरी का जो डे हाई है ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे तब नीचे की तरफ आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पहला टारगेट रहेगा सेकंड का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो थर्ड का डे लो ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा। यानी कि नीचे की तरफ भी ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा कि हमारी गैप डाउन ओपनिंग किस जोन में हो रही है। एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर गैप डाउन जो ओपनिंग इसी जोन में हो रही है तो यहां तक हमें दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर यहां से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो ऊपर की तरफ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800, ये आपके लिए टारगेट बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं से बियरिश कैंडल दिखा दी, इस जोन का ब्रेकडाउन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस सिनेरियो में सेकंड का डे हाई ये आपका पहला टारगेट, ब्रेकडाउन होते ही थर्ड का डे लो ये आपके लिए दूसरा टारगेट। तो यहां पे मैंने आपके साथ 4 सिनेरियो डिस्कस किए और सारी चीजों को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। आपको पूरा सिनेरियो ही पकड़ के बता दिया गया कि भाई मार्केट कहीं भी ओपन हो आपको किस तरीके से काम करना है, आपको पूरा आइडिया ही डिटेल में समझा दिया गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। लेकिन नो ट्रेडिंग जोन बताने से पहले मैं आपको बता दूं लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो और अपना सपोर्ट देते रहो हमें इसी तरीके से। तो हमने यहां पे नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड किया है। यहां पे समझो ऊपर की तरफ तो रहेगा 17,869। एक बात और, ये नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए कब काम करेगा? अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो नो ट्रेडिंग जोन आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तभी काम करेगा। ये क्या है 17,869, ये हाई है, थर्ड का डे हाई है। ठीक है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। नीचे की तरफ आप देखेंगे वही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800। हम चाहेंगे कि अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ, जहां पे हम देखेंगे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे। एक दोस्त का मुझे कमेंट आया था कि सर पिवट पॉइंट के लेवल अलग है और जो आप लेवल समझा रहे हैं वो अलग है। बिल्कुल अलग है भाई। प्राइस एक्शन एक अलग चीज होती है और ये पिवट पॉइंट एक तरह का इंडिकेटर है, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अलग होती है। लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प कैसे करेंगे मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूं। मान लो हम यहां पे लेवल डिसाइड कर रहे हैं, एक बात लेके चलो, और जैसे ही हमने यहां पे पिवट पॉइंट लगा दिया, यहां पे मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूं। ओके, ये चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई है,
अगर आप देखेंगे तो यहां से हमें एक ट्रेड लेने में काफी आइडिया लग जाता है कि भाई हमें खुद के भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है, पिवट पॉइंट ने भी हमें बता दिया। जैसे हम यहां पे अपने अकॉर्डिंग यहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे, तो पिवट पॉइंट ने भी पास में ही दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा लगभग कुछ एक्यूरेट है, यानी कि चीजों को कंबाइन करना सीखो। अगर कंबाइन करोगे तो प्रॉफिट बना पाओगे। मल्टीपल कंफर्मेशन लो, समझ में है? तो उसके लिए आपको डिटेल में पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, चैनल पे मिल जाएगी, आप जाइए उसे डिटेल में देखिए। फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिनेरियो में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,882 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,968 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,029 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,778 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,698 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,569 पे हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।